तो आज के नए वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 6 का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 7 ज्यामितीय अवधारणाएं। इसमें आज हम लोग सीखेंगे दक्षता अभ्यास 7। तो अभ्यास 7B तक कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से उसको इजीली देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं दक्षता अभ्यास 7। तो दक्षता अभ्यास होता है प्रैक्टिस करने के लिए। इसका मतलब कि जो भी प्रश्नावली हम पीछे पढ़ चुके हैं उनमें से यहाँ पर हमको सवाल दिए रहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप केवल दक्षता अभ्यास सॉल्व कर ले रहे हैं तो इसका मतलब कि उससे संबंधित जितने भी प्रश्नावली उस चैप्टर में हैं आप उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो दक्षता अभ्यास जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। केवल आप दक्षता अभ्यास लगाकर और वो पूरा चैप्टर यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अब चलिए सीखते हैं दक्षता अभ्यास 7 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पर है, 3 संरेख बिंदुओं से होकर जाती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं 3 संरेख। संरेख का मतलब जो एक ही रेखा में हो, जैसे यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। ठीक है, 3 संरेख बिंदुओं, तो 1 2 3, 3 बिंदु हो गया। इससे जाती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो केवल एक रेखा खींचा जा सकता है, बस केवल एक ही रेखा। यहाँ पर ये तीनों संरेख है, मतलब एक ही लाइन पर है, एक ही रेखा पर है, इसीलिए इसको संरेख बिंदु कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 3 संरेख बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, केवल एक रेखा खींचा जा सकता है। दूसरा सवाल देखिए, कागज के तल पर निम्नांकित बिंदुओं को अंकित कर स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न यहां दिया गया है, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये मान लीजिए आपका कागज का तल है और इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, केवल एक बिंदु पर। एक बिंदु मान लीजिए ये है और इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इस प्रकार से बहुत सी रेखाएं यहाँ पर खींची जा सकती हैं। तो बहुत सी रेखाओं का तात्पर्य यहाँ पर गणित की भाषा में आपको असंख्य लिखना होगा या अनंत, अनंत या असंख्य। तो एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती हैं, असंख्य, असंख्य रेखाएं एक बिंदु से। ठीक, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। 2 बिंदु ले लीजिए, अब इससे केवल और केवल एक रेखा खींचा जा सकता है। इस प्रकार से भी 2 बिंदु ले सकते हैं, यहां से केवल एक रेखा खींचा जा सकता है। तो यहां इसके आंसर में लिखेंगे एक रेखा खींचा जा सकता है। इतना बात आ गया होगा समझ में। तीसरा प्रश्न देखिए, 3 बिंदु जो संरेख नहीं है में से 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 3 बिंदु आपको लेना है जो संरेख नहीं है। संरेख का मतलब कि एक रेखा में नहीं होना चाहिए, उसी को संरेख कहेंगे। यहाँ कंडीशन दिया है ना कि जो संरेख नहीं, इसीलिए यहाँ पर 1 बिंदु, 2 बिंदु, ये 3 बिंदु। तो 3 बिंदु जो संरेख नहीं है में से 2 बिंदुओं से कितनी रेखा है, तो एक रेखा ये, एक रेखा ये और एक रेखा ये, इस प्रकार से। तो ये पहली, दूसरी और तीसरी रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती हैं, 3 रेखा, 3 रेखाएं। चौथा प्रश्न देखिए, 4 बिंदु जिनमें कोई 3 संरेख नहीं है में से 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 4 बिंदु आपको ले लेना है। 4 बिंदु इसमें ले लीजिए जिसमें कोई 3 संरेख नहीं है। तो मान लीजिए ये जो है ये संरेख है, ये संरेख है, ये संरेख है, ये संरेख है। तो यहाँ पर 2 बिंदु केवल संरेख है, तीसरा बिंदु यहाँ संरेख नहीं है। तो यहाँ प्रश्न में देखिए, 4 बिंदु जिनमें कोई 3 संरेख नहीं है में से 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो पहला लाइन ये, दूसरा ये, तीसरा ये और ये चौथा लाइन। तो 4 लाइन इस प्रकार से हो गया, 5वां लाइन इस प्रकार से हो जाएगा और 6वां लाइन ऐसे। तो ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4, 5 और ये 6 लाइन हो गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। 4 बिंदु जिनमें कोई 3 संरेख नहीं है में से 2 बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको फिगर बना लेना है और यहाँ पर चेक कर लेना है कि ऐसी कितनी रेखा है। तो 6 रेखा है। 5 बिंदु जिनमें कोई 3 संरेख नहीं है में से 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। अब की बार आपको 5 बिंदु रखना है। 5 बिंदु ये हो गया, 3 संरेख नहीं है, ये दोनों संरेख है, ये दोनों है, ये दोनों है, ये दोनों है,
ये है ये है, लेकिन कोई तीन इसमें संरेख नहीं है। तो इसमें आगे प्रश्न है कि दो दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो एक रेखा, दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा और ये पांचवा रेखा। ठीक, अब ये देखिए इस प्रकार से छठवां रेखा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां रेखा होगा। अब से एक बार समझिए, 5 बिंदु लेना है जिसमें से 3 संरेख नहीं है। 3 संरेख नहीं है, दो दो बिंदुओं से कितनी रेखा है। तो पहला रेखा 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया। इसके बाद देखिए यहां से यहां 6, यहां से यहां 7, यहां से 8 और ये 9 और ये लास्ट 10। तो 10 रेखा। इतना बात आ गया होगा समझ में, और ये सभी जो प्रश्न है ये भी समझ में आ गए होंगे। पहला देखिए प्रश्न, यहाँ 3 संरेख बिंदु से होकर जाती हुई कितनी रेखा खींची जा सकती हैं। तो 3 संरेख का मतलब एक ही रेखा में यहाँ पर कितने लाइन होंगे, केवल एक लाइन होगा। कागज की तल पर निम्नांकित बिंदुओं को अंकित कर स्पष्ट कीजिए। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु से असंख्य या अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। 2 बिंदुओं से, तो 2 बिंदु यहां लेना है, केवल एक रेखा खींचा जा सकता है। 3 बिंदु जो संरेख नहीं है, इनमें से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। 3 बिंदु जो संरेख नहीं है, 1 2 3 ये बिंदु हो गया, एक रेखा, 2 रेखा और ये 3 रेखा। तो इसका 3 रेखा आंसर। चौथा प्रश्न, 4 बिंदु जिनमें कोई 3 संरेख नहीं है, 4 बिंदु ले लेना है। और 1 2 3 4 और ये 5, 6 लाइन। ठीक है, 6 रेखा खींची जा सकती है। अब की बार आपको 5 बिंदु लेना है। तो 1 2 3 4 5, एक लाइन, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 लाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 ये दोनों सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व हो गया। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ देखिए, स्तंभ ए एवं स्तंभ बी में सही जोड़े का मिलान कीजिए। स्तंभ ए में किरण रेखा रेखाखंड बंद आकृति और स्तंभ बी में ए बी ये बना हुआ है आपका। तीनों लगभग एक ही जैसा है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है यहाँ पर, इन तीनों को समझना कि किरण क्या होता है, रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है। किरण क्या होता है पहले यहाँ पर आप समझ लीजिए। किरण ये होता है जिसमें एक पॉइंट होता है और इसका ये डायरेक्शन एक तरफ का होता है, इसको हम कहेंगे किरण। किरण से इसको मिला देना है। इसके बाद दिया है रेखा। तो रेखा क्या होता है, रेखा ये होता है आपका ए बी जो यहां पर बना हुआ है, ये जिसमें दोनों तरफ ऐसे इस प्रकार से इंडिकेशन लगा होता है और इसका 2 पॉइंट निश्चित है कि ये वाला पॉइंट इसका ए है और ये वाला पॉइंट इसका बी है। तो ये रेखा ए बी हो गया और ये किरण ए बी हो गया। तो अब देखिए रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड ये होता है जिसमें इसका लाइन जो है ये फिक्स नहीं है, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, ये अनंत होता है। इसी को रेखाखंड कहेंगे। रेखाखंड आपका यहाँ पर ए बी है और ये बंद आकृति ए बी ए। बंद आकृति का मतलब ए बी और ये ए हो गया, ये बंद आकृति है। इसका जो बीच का ये एरिया है ये बंद आकृति, तो इसीलिए बंद आकृति को ए बी ए से मिला देंगे। तो ये तीनों डिफरेंस आप यहां समझ गए होंगे कि किरण में एक पॉइंट होता है और ये इंडिकेशन का चिन्ह ऐसे इस प्रकार से। रेखा में दोनों तरफ ऐसे तीर बना होगा, इसको ए बी रेखा कहेंगे। रेखाखंड में इसका जो डिस्टेंस है वो निश्चित यहाँ पर नहीं होता है। ए बी रेखा खंड ये है और ये बंद आकृति ए बी ए इस प्रकार से। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या है, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो ये मान लीजिए एक तल है, इस पर एक रेखा खींच दिए। एक रेखा में कितने बिंदु हैं, तो इसमें गिन पाना असंभव है। यहां पर भी ऐसे हो सकते हैं, यहां पर, यहां पर, यहां पर, मतलब बहुत सारे यहां पर बिंदु हो सकते हैं एक रेखा। तो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इसको कहेंगे, इसमें कितने बिंदु हैं, तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे का मतलब असंख्य या अनंत बिंदु होते हैं। तो यहां पर लिख लेना है असंख्य। असंख्य, ये आपका चौथा प्रश्न भी अब सॉल्व हो गया। तो प्रश्न नंबर 3 और 4 आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग
सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व हो गया। 5वां सवाल यहाँ दिया है, दी गई आकृति में रेखाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो आकृति आप बना हुआ देख रहे हैं, इसी की हेल्प से हमको ये जो प्रश्न दिए गए हैं, इन्हीं प्रश्नों का आंसर यहाँ पर बताना है। मेन चीज आपका ये जो चित्र बना है, इसी से हमको यहाँ पर इसका आंसर देना है। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया है, दी गई आकृति में रेखाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर कौन कौन सी रेखाएं लिखी हैं, कौन कौन सी रेखाएं हैं, यही यहाँ पर आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए के ई रेखा है। दी गई आकृति में रेखाओं के नाम लिखिए। आंसर में आप लिखिए के ई रेखा, ये रेखा के ई रेखा, और जे जी रेखा हो गया। इसके बाद देखिए यल और आई रेखा, यल और आई रेखा हो गया। यल आई के बाद यफ और यच रेखा, यफ। 4 प्रकार का लाइन है, एक पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा लाइन हो गया। तो दी गई आकृति में रेखाओं के नाम यही इतना लिखना था। दूसरा प्रश्न है कि आकृति की उन रेखाओं के नाम लिखिए जो बिंदु ए से होकर जाती है। तो पहले देखना है कि बिंदु ए कहाँ है। ए बिंदु यहाँ, ये यहाँ पर आपको बताना कि बिंदु ए से कौन कौन सी रेखाएं होकर जा रही हैं। तो पहला रेखा तो के ई रेखा, के ई। दूसरा क्या है इसमें, के ई रेखा हो गया, और यल आई रेखा, यल आई रेखा। तो ये आपका आंसर है। देखिए यहाँ पर ए पॉइंट जो है, यहाँ पर केवल 2 ही प्रकार का रेखा, एक इस प्रकार से आया है और एक रेखा यल आई और दूसरा के ई। ये दूसरा प्रश्न सॉल्व। तीसरा प्रश्न देखिए, आकृति में बंद आकृति का नाम लिखिए। ये जो आकृति है इसमें बंद आकृति कौन है। तो बंद का मतलब जो चारों तरफ से घिरा हो, जो चारों तरफ से बंद हो। तो पहला लाइन ये, 2, 3 और ये 4। लेकिन इसका नाम लिखना है, तो नाम कैसे लिखेंगे, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी बंद आकृति का लिखना था। तो बंद आकृति यहाँ पर ए बी सी डी यही तो है, तो इसीलिए ये आपका आंसर हो जाए। अगला प्रश्न क्या है, आकृति के ए डी जे। अब देखना के ए डी जे, इतना पोर्शन देखना है आपको, ये वाला यहां से स्टार्ट हुआ है और इस प्रकार से यहां एंड हुआ है। तो के ए डी जे कैसी आकृति है, खुली या बंद। तो खुली आकृति है कि बंद आकृति है। तो देखिए 1 2 3, ऊपर का पोर्शन पूरा खुला है, तो यहां इसके आंसर में लिखेंगे खुली आकृति, खुली आकृति। ये आपका आंसर है। ये बात आ गया होगा समझ में। अब देखिए आगे प्रश्न में, आकृति के ए एल खुली आकृति है या बंद आकृति है। के ए एल, ये वाला पोर्शन देखिए, तो ये कैसा आकृति है, खुला है या बंद। तो ये खुला आकृति है। यहां पर भी लिखेंगे खुली आकृति, खुली आकृति, खुली आकृति है, इसीलिए यहां पर ये आंसर आपका हो जाएगा। तो ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर हम यहाँ इस फिगर से ही दिए हैं, और इस प्रकार के सवाल बहुत ही आसान होते हैं। सारा आंसर आपको फिगर में ही दिया होता है, बस आपको फिगर देखना आना चाहिए कि प्रश्न में क्या पूछा है और हमको क्या बताना है। तो बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न यहाँ से नहीं बनता है, बहुत आसान आसान प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है और इसको सॉल्व करते हैं। तो 6वां प्रश्न दिया कि निम्नांकित आकृति में एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगमन बिंदु लिखी। इसमें आपको क्या करना है, बिंदुगामी रेखाएं लिखना है और संगमन बिंदु लिखना है। अब पहला प्रश्न देखिए, पार्श्व आकृति में एक बिंदुगामी रेखा है और उनके संगमन बिंदु लिखिए। ये आपका जो फिगर बना है, इसी की सहायता से हमको इसका जो बिंदुगामी रेखाएं हैं और संगमन बिंदु लिखना है। तो लिखना है यहाँ पर आंसर में संगमन बिंदु ए, संगमन बिंदु ए। संगमन का मतलब क्या होता है, जहां पर सभी रेखाएं एक साथ मिलती हों। जहां पर ए पॉइंट यहां देखना है
अब देखना ए पर कितनी प्रकार की रेखाएं यहाँ पर आई हैं या इसको प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो संगमन बिंदु ए के लिए जो बिंदुगामी रेखाएं जो इस बिंदु से जा रही हैं वो कौन कौन सी रेखाएं हैं? तो सबसे पहले तो यन रेखा है यहाँ पर, फिर इसके बाद क्यू रेखा है और ये लास्ट में यल। तो यन क्यू यल संगमन बिंदु ए बिंदुगामी रेखाएं, बिंदुगामी रेखाएं, बिंदुगामी रेखाएं कौन कौन सी है? यन क्यू और यल, यन क्यू और यल रेखा, ये एंड का सिंबल है, ठीक, यन क्यू एंड यल। तो बिंदुगामी रेखा यन क्यू और यल हो गए, यहां पर हम कामा लगा दे रहे हैं, यन क्यू और यल। संगमन बिंदु बी के लिए कौन कौन सी बिंदुगामी रेखाएं? तो संगमन बिंदु बी का मतलब बी पर सभी रेखाएं एक साथ यहां पर मिल रही हैं। देखिए ये बिंदु जो है बी, ये संगमन बिंदु जहां पर एक ही साथ सभी रेखाएं मिल रही हैं। अब यहां पर आपको लिखना है बिंदुगामी रेखाएं। बिंदुगामी का मतलब कि बिंदु बी से कौन कौन सी रेखाएं गुजर रही हैं या बिंदुगामी से कौन कौन सी रेखाएं जा रही हैं। यहां पर देखिए बिंदु बी से सबसे पहला तो आपका ये टी रेखा जो है, टी रेखा यहां से गया है, तो टी, और कौन सी रेखा है? टी के बाद यहाँ पर पी रेखा है, यहाँ पी लिखिए, पी के बाद कौन सी रेखा है? इसके बाद ये रेखा यम रेखा, यम रेखा यहाँ पर है, इसको लिख लीजिए। और यम के बाद सबसे लास्ट में ये आपका क्यू रेखा है। तो ये चीज आ गया होगा समझ में, टी पी यम और ये क्यू रेखा यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसी को बिंदुगामी रेखा है। तो ये आपका पहला सवाल यहाँ सॉल्व हो गया। दूसरा सवाल देखिए, पार्श्व चित्र में ए एफ बी में खुली आकृति है या बंद? ए यहां है, एफ यहां है और क्या है? बी है, बी यहां, ए एफ और बी यहां पर है, ए एफ और ये बी रेखा कैसा है? ये खुला आकृति है कि बंद आकृति है? तो ये जो है ये बंद आकृति है आपका। देखिए ये त्रिभुज यहां बन जा रहा है, तो बंद आकृति। इसके आंसर में आपको लिखना है बंद आकृति। ज्यादा कठिन नहीं है, यहाँ पर सभी चीजें बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। तो बंद आकृति इसका आंसर। तीसरा प्रश्न देखिए, पार्श्व चित्र में एफ डी डी डैश, यहाँ पर देखिए डैश का चिन्ह लगा है, एफ डी डी डैश पी कैसा क्षेत्र है? और यह खुला आकृति है या बंद आकृति है? तो एफ डी डी डैश पी, एफ डी डी डैश और ये पी यहां तक, तो इस प्रकार से देखिए बनेगा। यहां पर हम बना दे रहे हैं, ऐसे समझ में आ जाएगा कि ये खुला आकृति है कि बंद आकृति। तो यह इस प्रकार से अगर बनेगा तो ये खुला आकृति है, तो इसके आंसर में लिखेंगे खुली आकृति, खुली आकृति। ये आकृति कैसा? खुला आकृति है, इसीलिए इसका आंसर खुली आकृति है। तो प्रश्न नंबर 6 में आपको इसी फिगर की सहायता से इसके आंसर देने थे। तो अब प्रश्न नंबर 6 तक कंप्लीट सॉल्व हो गया है और ये सभी प्रश्न आपको समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब